नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल भैया जी स्टडी में। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए देखते हैं। आज के वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का अगला पार्ट, मतलब पार्ट 4। पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे सबसे पहले टाइप 1 देख लेते हैं क्या है। टाइप 1 में आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इन्फिनिटिव। क्या पढ़ने जा रहे हैं? यूज ऑफ इन्फिनिटिव। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इन्फिनिटिव क्या होता है और कैसे बनता है इन्फिनिटिव। तो आइए देखते हैं। किसी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले यदि टू वर्ड जोड़ दिया जाए तो वह इन्फिनिटिव बन जाता है। क्या? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव बन जाता है और इसका जो अर्थ आता है ना, नी, ने के रूप में आता है। जैसे कोई वर्ब मेन वर्ब ले लीजिए, लाइक। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब होता है पसंद करना, और इसके पहले यदि हम टू जोड़ दें तो इसका अर्थ हो जाएगा पसंद करना। और प्ले ले लीजिए, यदि इसके पहले हम टू जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? टू प्ले, और इसका अर्थ आएगा खेलना। और ऐसे केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और उसका अर्थ आता है ता, तीते, से खेलता, पढ़ता, इस तरह आता है। टू लगाने से उसका अर्थ नानी के, नानी, ने के रूप में आ जाता है। इसे पसंद करना, खेलना। तो आइए अब इसी पर आधारित कुछ सेंटेंस देखते हैं तो और अधिक समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहला सेंटेंस क्या है। पहला सेंटेंस है वह पढ़ने जा रहा था। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसमें क्या क्या है, वाज या वेयर, इन दोनों में से कोई एक आएगा। फिर उसके बाद नॉट वर्ड होगा तो यूज करेंगे, नहीं होगा तो नहीं यूज करेंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब कि आईएनजी फॉर्म। उसके बाद टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहिए या इन्फिनिटिव कहिए, इन्फिनिटिव। और फिर ऑब्जेक्ट, अंत में अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। तो स्ट्रक्चर क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब में या तो वाज होगा या तो वेयर होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और आपको हमने बता दिया पिछले वाले वीडियो में किसके साथ वाज लगता है, किसके साथ वेयर लगता है। फिर उसके बाद नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब कि आईएनजी फॉर्म, फिर इन्फिनिटिव आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड। तो आइए, वह पढ़ने जा रहा था। तो वह की अंग्रेजी होती है ही हो जाएगा इसमें सब्जेक्ट, और हमने आपको बताया है कि ही के साथ हम वाज यूज करते हैं। ये हो जाएगी इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज। फिर उसके बाद जा रहा, गोइंग, ये हो गई मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, गोइंग। फिर उसके बाद क्या आएगा? इन्फिनिटिव, पढ़ने, टू रीड, अंत में फुल स्टॉप। क्या बन गया? ही वाज गोइंग टू रीड, इन्फिनिटिव। आप सोच रहे होंगे किसकी अंग्रेजी हमने इसमें आईएनजी नहीं लगाया। आईएनजी उसे में लगाते हैं जो रहा था, रही थी के साथ जुड़ा हुआ हो, जिसकी मतलब क्रिया हो रही हो। तो रहा था के साथ कौन सा शब्द जुड़ा है? जा, मतलब जाना। उसी में हम आईएनजी जोड़ेंगे। और यार, तो आइए देखते हैं कि अगला सेंटेंस क्या है। हम टहलने नहीं जा रहे थे। तो इसमें नहीं शब्द भी आया है, मतलब ये
इन्फिनिटिव का नेगेटिव सेंटेंस है। हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी। हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी। और वी के साथ हम यूज़ क्या करते हैं? वेयर। तो वी हो जाएगा सब्जेक्ट और वेयर हेल्पिंग वर्ब। फिर नॉट आएगा। स्ट्रक्चर से देख लीजिए, सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, उसके बाद गोइंग, सॉरी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद टहलने। टहलने की अंग्रेजी होती है वॉक। आगे हम टू जोड़ देंगे क्योंकि हमें इसे इन्फिनिटिव बनाना है। हम टू उसी में लगाएंगे जिसमें के अर्थ में ना ने आ रहा हो। देख लीजिए, इसमें ने आ रहा है, इसमें भी ने आ रहा है। अगला सेंटेंस है वे खाना पकाने जा रहे थे। वे की अंग्रेजी दे। दे के साथ लगता क्या है? हेल्पिंग वर्ब वेयर। तो दे हो जाएगा सब्जेक्ट, वेयर हेल्पिंग वर्ब, फिर गोइंग, जा रहे थे, गोइंग खाना पकाने, टू कुक। पकाने की अंग्रेजी टू कुक, क्या? खाना, मतलब फूड। तो दे हो गया सब्जेक्ट और सब्जेक्ट दे है इसलिए हमने वेयर यूज़ किया, क्योंकि दे के साथ वेयर यूज होता है हेल्पिंग वर्ब। फिर जा रहे थे अंग्रेजी गोइंग, ये हो जाएगी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फिर उसके बाद पकाने, इन्फिनिटिव आता है उसके बाद, तो ये हो गया इन्फिनिटिव। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? फूड, मतलब खाना। तो आइए इसके बाद देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। क्या वह पूजा करने जा रही थी? यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि लास्ट में प्रश्नवाचक शब्द, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है। हमने आपको बताया था जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इसकी स्टार्टिंग हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद नॉट, तब मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसमें इन्फिनिटिव भी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट क्या है? वाह। वाह के साथ, वाह की अंग्रेजी होती है ही, और ही के साथ हम यूज़ करते हैं वाज। वाज पहले क्यों करेंगे? क्योंकि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो इसलिए वाज आ गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ही हो गया। उसके बाद नॉट। नॉट तो इसमें है नहीं। फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जा रही थी, गोइंग। पूजा करने की अंग्रेजी होती है टू वर्शिप। टू क्यों लगाया है? क्योंकि इसे हमें इन्फिनिटिव बनाना है। और अंत में क्वेश्चन मार्क, क्या बन गया? वाज ही गोइंग टू वर्शिप, क्या वह पूजा करने जा रहे? तो आइए टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2। तो आइए अब टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 के जो सेंटेंस होंगे वो देखने में तो नहीं लगेंगे कि मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होगा उससे पता चलेगा कि वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही यूज होंगे। मतलब इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, ये सब नहीं आएंगे। ये सब शब्द नहीं आएंगे। जैसे कि पहला वाक्य है, दिखाते हैं हम आपको। वह सोया था। वह सोया था, इसका मतलब कि आपने जिस समय किसी से पूछा कि वह क्या कर रहा है तो आपको आंसर मिलेगा कि वह सोया था। जिस समय आपने पूछा उस समय वह सो रहा है, सोया हुआ है, मतलब कार्य जारी है, सोने का कार्य जारी है। और कंटिन्यू का मतलब होता है जारी, इसलिए इसका यूज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे क्योंकि कार्य तो जारी है। जब मतलब कार्य जारी है इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होगा। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट तो है नहीं। सब्जेक्ट क्या है? वाह की अंग्रेजी ही के साथ सॉरी वाज, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस है। फिर सोना, स्लीपिंग। ही वाज स्लीपिंग, वह सोया था। जैसे आ जाए वह खड़ा था, तो सब्जेक्ट क्या है? वाह। वाह की अंग्रेजी ही वाज स्टैंडिंग, वह खड़ा था। जैसे आ जाए वे बैठे थे, क्या आ जाए? वे बैठे थे। मतलब आपने जिस समय किसी से पूछा कि वे क्या कर रहे थे, आपको आंसर मिलेगा वे बैठे हैं। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ, मतलब खड़े होने का कार्य तो जारी है, इसीलिए इनका यूज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। वे की अंग्रेजी दे और
दे के साथ लगाएंगे वेयर, फिर बैठे मतलब सिटिंग, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म यूज होती है, और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या बन गया? दे वेयर सिटिंग। जैसे आ जाए एक कौवा पेड़ पर बैठा था, एक कौवा पेड़ पर बैठा था, तो एक क्रो, सब्जेक्ट क्या है? एक क्रो, मतलब एक कौवा। कौवा एक है तो इसलिए एक वचन की क्रिया आएगी, और वाज एक वचन की क्रिया है। ये हो गया सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म सिटिंग, पेड़ पर मतलब ऑन द ट्री। तो ये हो गया ए क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री, एक कौवा पेड़ पर बैठा था। तो इस तरह के वाक्य आपको मिले तो उनका यूज हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।